हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का टॉपिक नंबर सिस्टम का ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो आइए हम लोग करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन तो एग्जांपल लेते हैं, एक है कोई भी एक संख्या ले लेते हैं 125 डेसिमल में ले लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसे ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे हम लोग बाइनरी में करते थे, यहाँ पर अगर बेस हमारा कितना रहता था, 2 रहता था, तो बाइनरी में हम लोग क्या करते थे, इसमें इस प्रकार भाग दे के सॉल्व करते थे। तो इसी सेम प्रोसीजर इसमें भी चलेगा। यहाँ पर अगर ऑक्टल दिया गया है, इसका बेस 8 है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 8 से डिविजिबल कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करते हैं 125 को 8 से ऑक्टल में। तो हम लोग देखते हैं 8 एक कम 8, तो यहाँ बचा 4 को हम लोग क्या करेंगे, 45 बना लेंगे 5 के बाद भेजकर। फिर यहाँ करेंगे 8 पन 40, तो यहाँ पर हमारा क्या इतना बचेगा, 45 में से 40 गए 5। फिर हम लोग इसको करेंगे 8 एक कम 8, तो हमारा कितना बचेगा 7। तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्टल में 175। तो सेम प्रोसीजर जैसे हम लोगों ने बाइनरी में किया था, वही प्रोसीजर हम लोग यहाँ कर रहे हैं। यदि इसे हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करना होता डेसिमल टू बाइनरी में, हम क्या करते, 125 को यहाँ से बेस 2 लेते, यहाँ कर यदि बेस 2 होता बाइनरी में, तो हम लोग क्या करते, इसे डिविजिबल करते। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 सत 14, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी कन्वर्जन हो जाता है। तो हम लोग इसको भी चेक भी कर सकते हैं। 2 एक कम 2, 1 3, 3 दूनी 6, 1 7, 7 दूनी 14, 1 15, 15 दूना 30, 1 31, 31 दूना 62, 0 62, 62 दूना 124, 24 1 25। इसका मतलब ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन सही है। इसी प्रकार हम लोग इसको भी चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए भी एक मेथड है, हम इसको बताते हैं कि रिवर्स मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अभी तो क्या किया था, कन्वर्जन हम लोगों ने क्या किया था, इसे ऑक्टल में किया है। तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन में। हमारा जो प्रोसीजर होता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, सेम प्रोसीजर इसमें भी चलता है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये है हमारा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो यहाँ पर कोई अंक और ले लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ले लिया 145 को ले लिया, ये हमारा क्या है, डेसिमल में है और इसे ऑक्टल में ले जाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 145 को 8 से डिविजिबल करेंगे। तो 8 का पहाड़ा इतना पढ़ें कि 40 से ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ एक बार जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 6, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 65। तो ये हो जाएगा 8 28 64, तो यहाँ एक बच जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 8 से लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, बचा कितना 2। तो ये हमारा हो जाएगा 221। जो हमारा आंसर आएगा ये हो जाएगा 221। तो ये हमारा 221 क्या हो गया, ऑक्टल कन्वर्जन हो गया। तो ये जो हम लिखते हैं कैसे है, ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, LSB से MSB जाता है। जो ऊपर वाला साइड होता है उसको हम लोग MSB बोलते हैं और नीचे वाले साइड को LSB बोलते हैं। तो ये नीचे से ऊपर की ओर हम लोग ले जाते हैं लिखने के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं हमारा ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है। यदि यहाँ पे हम लोग ले लें 205 ले लेते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑक्टल कन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ पर 205, अब हम लोग क्या करेंगे, इस बेस से फिर यहाँ पर डिविजुअल देंगे। 8 दूनी 16, बचा कितना 4, यहाँ आया 45 हो गया, 8 पन 40 हो गया, कितना बचा 5। फिर 8 त्रिक 24, यहाँ कितना बचा 1। तो ये हमारा हो गया 315। जब भी हम आंसर लिखते हैं हमेशा LSB से MSB ही जाते हैं, चाहे जो प्रोसीजर हो।
तो इसे हम लिख सकते हैं LSB टू MSB। आंसर लिखने का तरीका हमारा यही होता है, हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, तो यह हमारा क्या था, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन है। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो आइए देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन किस प्रकार किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था कि जो प्रोसीजर हम लोग बाइनरी और डेसिमल के लिए अप्लाई किए थे, वही प्रोसीजर हम लोग ऑक्टल टू डेसिमल के लिए करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया ऑक्टल के लिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पर हो जाए 124, ये हमारा किस में है, ऑक्टल में है, इसे डेसिमल में लिखना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ऑक्टल नंबर में 0 से 7 अंक होते हैं, तो जब भी हम लोग ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्जन करें तो यहाँ पे ध्यान दें, जो ये वैल्यू होती है ये 0 से 7 तक होनी चाहिए, ना कि 8 तक। अगर इसमें कोई 8 अंक आ जाता है तो आप उसका डेसिमल में कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप करने के तो कर लेंगे, लेकिन जब चेक करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या होगी, गलत आने लगेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देते हैं कि हमारी कितनी होनी चाहिए, 0 से 7 तक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा 1 2 4। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस में, डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जैसे हम लोग बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, सेम प्रोसीजर यहाँ भी लगाएंगे। जैसे हमारे बाइनरी में क्या रहता था, जैसे 1 1 0 1 रहता था, ठीक है, यहाँ बेस हमारी 2 होती थी, तो यहाँ डेसिमल में ले जाना रहता था। इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करते रहते थे। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग देखते हैं ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड। इसे हम राइट टू लेफ्ट लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग खड़े होकर देख रहे हैं ये क्या है, राइट से लेफ्ट। यहाँ पर हमको जब लिखना होगा वैल्यू तो लिखेंगे 4 × 8 प्लस 2 × 8 प्लस 1 × 8। तो यहाँ पर जो बेस हमारा है 8 है, 8 पे हम डिग्री लगाएंगे 0 1 2। इसको अब सॉल्व करेंगे, हमें पता है 8 की पावर 0 की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, ये हमारा कितना होगा, 64 हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आंसर आता है, देखते हैं। 64 16 80 4 84। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में। तो बहुत ही ईजी मेथड होता है, दोनों को कन्वर्जन में सेम प्रोसीजर से उतना ही आंसर आएगा। तो आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। फिर से हम लेते हैं यहाँ पर एक सवाल। जैसे हमने ले लिया 205 को ले लिया, किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिर से वही चीज़ें होंगी, ये राइट से लेफ्ट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 × 8 प्लस 0 × 8 प्लस 2 × 8। तो यहाँ पर 8 की डिग्री जो लगेगी, पावर 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी अंक में हम लोग करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 8 28 64 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 128 प्लस 5, ये हो जाएगा 133। तो ये हमारा क्या है, डेसिमल में वैल्यू कितना आ गया, 133। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि डेसिमल कन्वर्जन से जब हम लोग ऑक्टल में जाते हैं और ऑक्टल टू डेसिमल में जाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर एक सवाल ले लेते हैं हम, कोई भी एक रैंडम सवाल लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, अभी चेक करना है क्या वैल्यू सेम आती है, किस प्रकार से हम लोग इसे चेक करते हैं। तो एक सवाल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया, दोबारा कोई सवाल ले लेते हैं। 146 ले लिया हमने, इसको लिख दिया किस में, ऑक्टल में। अब ऑक्टल से हम लोग किस में चले जाएं, डेसिमल में। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इधर करते हैं, 146 को कन्वर्ट करते हैं। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट आएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा
6 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 8। तो यहाँ पे डिग्री कितना है, 0 है, 1 है, 2 है। तो ये हमारा हो जाएगा 8 की पावर 0 की वैल्यू 1, तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा कितना 64। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 6 2 8 4 12 के 2 80 लगेंगे, 6 3 9 1 10। ये कितना हो गया हमारा 102 डेसिमल में कन्वर्जन हो गया। तो हमने क्या किया, ऑक्टल टू डेसिमल में गया तो 102 हो गया हमारा। तो अब हम लोग देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल में जाने पर क्या परिवर्तन होता है। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 0 टू डेसिमल टू ऑक्टल। इस बार ऑक्टल में पूछ रहा है, तो जैसे हमें मेथड पूरा पता है, करना क्या है 102। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में। तो जो बेस है इससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 8 का पहाड़ा 10 बार जाएगा, तो 8 एक कम 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना 2, तो ये हो जाएगा 22। तो हो जाएगा 8 दूनी 16। जब 16 गया तो यहाँ 22 में से 16 घटाएं 6 बचा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ फिर से 8 एक कम 8, तो यहाँ कितना बचा 4। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 146। कहने का मतलब है हम इसे चेक भी कर सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा। जैसे 146 को हमने ऑक्टल टू डेसिमल में ले गया, 102 आया, फिर मैंने क्या किया डेसिमल टू ऑक्टल में आया, तो कितना हो गया 146 हो गया। इस प्रकार इसे हम रिवर्स प्रोसेस से चेक भी कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं। तो 4 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से बनाकर, तो बहुत ही तेज़ी से आप कर पाएंगे। आइए कुछ बड़े सवाल भी ले लेते हैं इसमें। जैसे हम लोगों ने ले लिया 2 2 4 6, ये हमारा किस में है, ऑक्टल में है, इसे डेसिमल में ले जाना है। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। 2 2 4 6 या कोई और अंक भी ले सकते हैं, जैसे आप जो चाहें वो अंक हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसी को लेकर सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, फिर हम लोग क्या किए, राइट से लेफ्ट आए। तो यहाँ पर होगा क्या 6 इंटू 8, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, 6 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8। तो यहाँ पर जो बेस है हमारा 8 है, 8 की पावर हम डिग्री लगाएंगे 0 1 2 3। तो यहाँ पर 8 की पावर 0 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 32 प्लस ये हो जाएगा 64 इंटू 2, ये हो जाएगा 8 का क्यूब करेंगे 100। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 512। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 512 प्लस 64 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 128 प्लस 32 प्लस 6 8। एक मिनट, ये ठीक है, देख लेते हैं कितना होता है। 64 8 चौ 32 का 2 हंसी लगे थे 45 8 छंग 48 48 3 12। ठीक है, यहाँ पर 2 छूट गया था, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 एक कम 2 5 दूनी 10 प्लस 128 प्लस 32 में 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 38। तो इसको सॉल्व करते हैं। 8 4 12 12 8 20 की 0 हासिल लगे 2 3 2 5 5 2 7 7 2 9। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 1 और 1, ये हो जाएगा 1190। तो डेसिमल में हमारा आएगा 1190। ठीक है, तो हम लोग अब अगला सवाल करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन भी देखना है अभी हमको, और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन भी देखना है। तो पहले हम लोग एक लॉन्ग मेथड होता है उसको देखते हैं, जो समझ में आपको आ जाए तो उसको करिए, नहीं तो एक डायरेक्ट मेथड होता है तुरंत कन्वर्जन किया जाता है तो उसको करते हैं। पहले एक बार हम देख लेते हैं फर्स्ट मेथड को।
अगला टॉपिक है हमारा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो इसमें हमें करना क्या है, क्वेश्चन कैसे देगा, जैसे कोई सवाल दे दिया ऑक्टल में 1 to 5, ये ऑक्टल में वैल्यू दिया गया है, इसे हमें किस में करना है, बाइनरी में। तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें 2 स्टेप चलेगा। जैसे हमारे पास पहला स्टेप हो जाएगा स्टेप फर्स्ट, पहले हम लोग ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल टू डेसिमल। फिर स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल टू बाइनरी। तो हम लोग पहले देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होगा। तो यहाँ पर हमारे पास पुराना मेथड जो हमें पता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 का 5 में पहले, फिर 2 का, फिर 1 का 8 में। तो ये हमारा 0 1 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 8 अठाई 64, 64 16 80 प्लस 5 85। तो ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल में कितना हो गया, 85। तो डेसिमल में हमारा आंसर आ गया 85। अब डेसिमल को हम लोग क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में आएंगे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में क्या करेंगे, फिर से 85 को 2 से, जो हमारा बेस 2 है, इससे डिवाइड करेंगे। 2 चौका 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, पूर्ण के केस कट गया, 0 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 0, 2 दूनी 4, 1, 2 1 कम 2, 0। तो बाइनरी कन्वर्जन हमारा भी क्या करेगा, LSB से MSB जाएगा नीचे से ऊपर की ओर, तो हो जाएगा ये 1 0 1 0 1 0 1। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी कन्वर्जन आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या डायरेक्ट मेथड में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा पास क्या है 1 to 5 है, तो 1 to 5 को हम लोग 1 to 5 को थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इजी हो जाता है। जैसे हमने 5 का ले लिया बाइनरी में डायरेक्ट, 2 दूनी 4, 1 2 1 कम 2 0, तो हमारा 5 का हो जाएगा 1 0 1। फिर हमारे पास क्या है 2 है, 2 का ले लिया, 2 1 कम 2 0, तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 1 0। लेकिन हमारा जो ऑक्टल में पेयर चलता है बाइनरी का 3 3 का चलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं 1 का ले लेते हैं। जब हम लोग 1 का लेते हैं तो 1 हमारा क्या है 2 से छोटा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 0 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ से जो ये 2 अंक एक्स्ट्रा लगाए हैं, बाइनरी में अगर कोई 0 अंक एक्स्ट्रा लग जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाती है वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हमारा देखें आंसर 1 0 1 0 1 0 1, सेम आंसर यही आया है जो हमारा यहाँ तक करने के बाद आया है 1 0 1 0 0 0 1 0। कहने का मतलब जो यहाँ पर अंक दिए गए हैं डिक्टो वही अंक इसमें आ जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये एक क्वेश्चन और करते हैं डायरेक्ट मेथड से, छोटा क्वेश्चन रहेगा, इजीली करते हैं। फिर इस अगली क्लास में देखेंगे कि कैसे हम लोग ऑक्टल को और तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ ऑक्टल को 227 ले लिया,
अब हमको देखना है बाइनरी में कितना आएगा। तो ठीक से हम लोग क्या करेंगे, पुराना मेथड अपना के हम लोग एक एक स्टेप का कर लेंगे। जैसे 7 का कर लिया, 2 तिहाई 6, 1 2 1 कम 2 1, तो हमारा 7 का हो जाएगा 1 1 1। फिर 2 का देखेंगे, 2 1 कम 2 0, ये हो जाएगा 0 1 0 0 1 0। तो हमारा ये बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा डायरेक्ट 0 1 0 0 1 0 1 1 1। तो ये हमारा बाइनरी का आंसर हो जाता है, जो कि ऑक्टल में क्या होता है, हमेशा 3 3 का पेयर बनाना रहता है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जब बाइनरी टू ऑक्टल में आएंगे उसका भी एक डायरेक्ट मेथड देखेंगे और एक जो स्टेप बाय स्टेप मेथड चलता है उसको देखेंगे। तो आज यहीं तक हम लोग करते हैं। उसके बाद आपके लिए कुछ सवाल देते हैं, आप इसको करिएगा और कमेंट करिएगा कि इसका आंसर कितना आता है। तो ये सवाल है आपके लिए, वन 136 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और 205 को डेसिमल टू ऑक्टल में करना है और ऑक्टल टू बाइनरी। तो ये 3 सवाल हमने आज 3 टॉपिक पढ़ा है। तो तीनों टॉपिक के लिए आपको कमेंट करना है कि ये किस तरीके से इनका आंसर कितना आता है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम केवल अगले टॉपिक में बाइनरी टू ऑक्टल को पढ़ेंगे, उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और पिछली क्लास को रिवीजन में लेते हुए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।